जब कोई पहली बार कमाना शुरू करता है उसे लगता है अब थोड़ा रिलैक्स होगा, लेकिन साल गुजरते जाते हैं, कमाई बढ़ती जाती है, फिर भी ये फीलिंग कम नहीं होती कि अब भी कुछ कम है। सवाल ये है कि अगर कमाई बढ़ रही है तो बोझ हल्का क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो तुम्हारी मेहनत से नहीं, जिम्मेदारी के पैरामीटर से चलता है। हम सोचते हैं कि जिम्मेदारी भारी इसलिए लगती है क्योंकि कमाई कम है या प्लानिंग सही नहीं है। ये दोनों कभी सच हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ध्यान दो, हर फाइनेंशियल स्ट्रेस इस मैकेनिज़्म से नहीं आता। कभी कभी सच में इनकम इतनी कम होती है कि बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। ये सब रियल सिचुएशन है, मैकेनिज़्म नहीं है। आज हम उस फीलिंग की बात करेंगे जहाँ जिम्मेदारी भारी लगती रहती है, भले ही तुम्हारी कमाई जितनी भी बढ़ जाए। जहाँ पे काफ़ी कर लिया वाला एहसास कभी आता ही नहीं। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। साइकोलॉजिस्ट फिलिप और डोनाल्ड ने पाया था कि इंसान अपने हालात बदलने के बाद भी धीरे धीरे वापस एक नॉर्मल फीलिंग पर आ जाता है, चाहे वो हालात पहले से कितने भी बेहतर क्यों ना हो। इसका मतलब हम आगे समझेंगे, पहले सिस्टम देखते हैं। जैसे ही कोई कमाना शुरू करता है, परिवार और समाज में एक चुपचाप सा स्विच ऑन हो जाता है। अब ये कमा रहा है, अब इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये वाली लिस्ट किसी ने तुमको लिख कर नहीं दी थी। ना ये बताया गया कि इसमें क्या क्या आएगा, ना ये बताया गया कि कब तक इसमें चीज़ें जुड़ती रहेंगी। जब इंसान एक जिम्मेदारी जैसे छोटी सी फैमिली की ज़रूरत पूरी करता है, उसके आसपास का स्टैंडर्ड अपने आप अपडेट हो जाता है और कुछ समय बाद वही एक नॉर्मल बन जाता है। अगली बार जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो पहले वाले से बड़ा होता है। ये प्रोसेस सिर्फ बाहर नहीं होता, खुद इंसान के अंदर भी होता है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, खुद से की गई उम्मीद भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ध्यान दो, यही वजह है कि सैलरी डबल होने के बाद भी बहुत से लोगों को उतना ही टाइट महसूस होता है जितना पहले से होता था, और उसी के साथ साथ स्केल यानी पैरामीटर भी डबल हो चुका होता है। मैं कैपेबल प्रोवाइडर हूँ, ये सिर्फ एक रोल नहीं रहता, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए जब कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो सिर्फ पैसा कम नहीं पड़ता, खुद की आइडेंटिटी को खतरा महसूस होता है। और यही वजह है कि एक छोटी सी फाइनेंशियल कमी भी बहुत भारी इमोशनल वेट कैरी करती है तुम्हारी पूरी लाइफ। तुमने देखा होगा कि खुले में लोग ये बोल नहीं पाते कि मेरे पास नहीं है। ये बोलना उस आइडेंटिटी को सीधा थ्रेट करता है। इसलिए लोन एक साइलेंट टूल बन जाता है ताकि बाहर स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, भले चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। इसलिए लोन ज़्यादातर सिर्फ फाइनेंशियल फैसला नहीं होता, ये एक इमोशनल और आइडेंटिटी बचाने वाला फैसला होता है। इसलिए लोग लोन बहुत लेते हैं, खासकर इंडिया में अब बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन ध्यान दो, लोग कर्जा अक्सर इसलिए नहीं लेते कि उन्हें वो चीज़ ज़रूरी लगती है, वो इसलिए लेते हैं कि नहीं है ये बोलना ज़्यादा भारी लगता है। किसी जॉब या किसी काम में एक टास्क कंप्लीट होता है, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी का ऐसा कोई डिफाइंड एंड नहीं होता। लिस्ट खुद ही एक नए आइटम जोड़ती रहती है। पहले माता पिता की ज़रूरतें, फिर भाई बहन की पढ़ाई या उनकी शादी, फिर अपनी शादी, फिर बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई। इसलिए दिमाग को कभी आई हैव कंप्लीटेड दिस वाला सिग्नल मिलता ही नहीं, सिर्फ अभी और बाकी है वाला सिग्नल मिलता रहता है। और यही सिग्नल धीरे धीरे बोझ बनता जाता है। जैसा कि हमने शुरुआत में इशारा किया था, साइकोलॉजिस्ट फिलिप और डोनाल्ड ने पाया था कि इंसान अपने हालात में सुधार होने के बाद भी कुछ समय बाद वापस एक उतनी ही नॉर्मल फीलिंग पर वापस आ जाता है जितनी पहले थी। इसका मतलब ये है कि बेहतर हालात भी टेम्पोरेरली बेहतर महसूस नहीं होते। इसका मतलब ये निकलता है कि सिर्फ खुशी ही नहीं, जिम्मेदारी का बोझ भी इस पैटर्न पर चलता है। कमाई के बढ़ने के साथ बोझ का एहसास उतना ही भारी बना रहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी उसी रफ्तार से ऊपर खिसक जाता है।
मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इंडियन फैमिलीज़ में ये पैरामीटर अक्सर अनकहा होता है। कभी किसी ने बैठकर ये डिफाइन ही नहीं किया है कि जिम्मेदारी में आखिर आता क्या है और कब तक आती रहेगी। अगर ये मैकेनिज़्म सालों तक चलता रहे बिना देखे तो क्या होता है? इसमें ये होता है, पहला कि इनकम बढ़ने के बावजूद इंसान को कभी मैंने अचीव कर लिया वाली शांति महसूस नहीं होती। दूसरा ये होता है कि कर्ज छुपाने की कोशिश में घर के अंदर ही फाइनेंशियल सच्चाई शेयर नहीं होती, जिससे रिश्तों में साइलेंट सी दूरी बनती जाती है। तीसरा ये कि बच्चे ये पूरा पैटर्न देखते हुए बड़े होते हैं और बिना समझे यही स्केल खुद के अंदर भी इंस्टॉल कर लेते हैं और यही साइकिल अगली जनरेशन में चलती रहती है। यहाँ कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, बस एक सिंपल तरीका है देखने का। जब भी कोई नई जिम्मेदारी भारी महसूस हो, खुद से 2 सवाल पूछो। पहला ये सवाल कि ये सच में ज़रूरत है या एक स्टैंडर्ड है जो मैंने कभी खुद डिफाइन ही नहीं किया, बस फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, अगर मैं इसे अभी ना पूरा करूँ तो सच में कोई नुकसान होगा या सिर्फ इमेज का डर है? जिस दिन तुम ये फ़र्क देखना सीख जाते हो उस दिन हर नई जिम्मेदारी अपने आप भारी नहीं लगती। तुम डिसाइड कर पाते हो ये मेरी ज़रूरत है या ये एक स्केल है जो मेरी मर्ज़ी के बिना ऊपर खिसकता गया। जिम्मेदारी खुद कभी नहीं बढ़ती, जो बढ़ता है वो है उसका पैरामीटर, जो हर बार तुम्हारे पूरा करने के साथ खुद ब खुद ऊपर खिसक जाता है। असली सवाल ये नहीं कि तुमने कितना किया, असली सवाल ये है कि ये पैमाना किसने सेट किया और क्या वही सही पैमाना है।